करिए, क्योंकि मैं छात्रों से भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ अवसरवादी सत्ता लोलुप अराजक तत्व आपके आंदोलन में आकर उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वही चेहरे हैं जो अलग अलग चेहरा बदलकर समय समय पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, और वही वाक्य वही शब्द दोबारा उठकर आते हैं जिनका शिक्षा व्यवस्था या नीट से कोई संबंध नहीं है। ये वही लोग हैं, वही चेहरे जो कभी सीएनआरसी के समय, कभी किसान आंदोलन के समय, कभी पहलवान आंदोलन के समय, तो कभी अब। तो मैं कहना चाहूंगा, एक ही चेहरे हैं। छात्रों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिसीजन लिया गया है। ये वही चेहरे हैं जो कभी मुसलमान के पीछे, कभी किसान के पीछे, कभी पहलवान के पीछे और कभी नौजवान के पीछे जाते हैं। मगर इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और पुनः हम विपक्ष से कहना चाहते हैं, सदन में चर्चा करिए, चर्चा करने से मत रोकिए, सदन को मत रोकिए, खुली चर्चा होने दीजिए। और आजकल तो सीधा प्रसारण होता है, जनता को निर्णय करने दीजिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन ईमानदारी से प्रतिबद्ध है और कौन राजनीति से पूरी तरीके से ग्रस्त है। बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा। After all this, what is this? False claims, false claims. Nobody believe in his words nowadays. Nobody believe in his word. This credibility of his words has been already disappeared. Nobody is going to. But no action from the government. First of all, he has to remove the Dharmendra Pradhan from Education Ministry. Then he has to talk to the students. और सरकार शुरुआत से ही जो पेपर लीक का जो मसला है, उसको जो भी जिम्मेदारी है, आरोपी है, सख्त कदम उठाया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। आज तक 13 लोग जो आरोपी है और जेल काटे हैं। आज नीट पेपर का लीक ही नहीं, हम कई दशकों से देख रहे, कई राज्यों में, चाहे वो राज्य के माध्यम से होने में या रिक्रूटमेंट से हो, टीचर रिक्रूटमेंट हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, इस चीज जो हो रहे, आने वाले दिनों में युवाओं का भविष्य ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने ये कदम उठाया, सख्त कदम। जितने भी आरोपी है उसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई होगा और उसका जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर जरूर एक्शन लिया जाएगा। फिर भी हमारे कांग्रेस नेता और कांग्रेस विपक्ष जो नहीं मानते कि हम चर्चा के लिए भी तैयार है सदन में, मगर आप चाहते हैं सदन नहीं, हम सड़क की आंदोलन करेंगे सदन में। ये लोग देख रहे, लोग जान रहे, इस तरह राजनीति करना, युवाओं को भविष्य को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। आओ सदन में आओ, चर्चा करो, सरकार के माध्यम से इसका जरूर सवाल जो भी है उसका समाधान देने के लिए सरकार तैयार है। जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इंस्टिगेटिव बयान है। और दूसरा जो है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से भागे, चर्चा के लिए
यहाँ का सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया। हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है